हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं ऐसी शख्सियत से, नाम तो है जिनका अमर चौधरी सर। और पिछली वीडियो में हालांकि ये काफ़ी बातें आपसे कर चुके हैं, पर उसमें इंट्रो कराने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ आपको इंट्रो ज़रूर कराऊँगा। तो बच्चों, अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो मैं आपको बताऊं कि एक जो भी आप कंपनी का नाम लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज़, उनमें ये लीडरशिप का और मोटिवेट करने का, उनके एम्प्लॉयज़ को बहुत काम कर चुके हैं। बहुत लंबा अनुभव है, लगभग सर 12 साल के आसपास का अनुभव मेरे साथ। तो 12 वर्षों का अनुभव लगातार मोटिवेट करने का, उनकी समस्याओं को पकड़कर उनको सॉल्व करने का, और साथ में स्कूल कॉलेजेस में लाखों स्टूडेंट्स को लगातार मोटिवेट रखने का, मोटिवेट करने का। अभी मैं अमर सर से ही बहुत सारी बातें आपको लिए करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उनके लिए लेकर के आया हूँ, जैसे मैं आज लिख कर के लाया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में स्लिप है, मैंने काफ़ी लंबा फर्रा बनाया हुआ है सर के लिए। तो कुल मिलाकर के आज सर को जो इन इश्यूज़ पे जवाब देंगे तो आपको लगेगा कि आरडब्ल्यूए से किस तरह से कनेक्ट सर होंगे। और सर, मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आप भी नहीं जानते और बच्चों को तो पता ही नहीं है, कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मुझे वाकई में लगा कि सर आप आरडब्ल्यूए पे अब तक क्यों नहीं हैं। तो आरडब्ल्यूए पे बच्चों इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए आप सर मतलब बच्चों के जो प्रश्न है, जो बच्चे मतलब बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कॉमन चीज़ें, कॉमन क्वेरीज ढूंढ रहे थे, मेरे ख्याल से उनका जवाब जो आज मिलेगा वो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस वजह से मुझे लगा कि सर आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था हमारे साथ। तो एक बार सर प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सा आप अपने उसे बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। और सच्चाई ये है सर, ये मलाल तो मुझे बहुत ज़्यादा है कि मैं इतने दिन का बाहर रहा क्यों। आप इससे पहले कि हम आज का जो सेशन है वो सर शुरू करें, मैं एक जिक्र जरूर करना चाहता हूँ आपसे। मैं एक जिक्र जरूर करना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की। जी। आपको सही बताएं, आरडब्ल्यूए की जब मैं टीम को देखता हूं, जब मैं आपको देखता हूं, जब मैं नवीन सर को देखता हूं, मैं संदीप सर को देखता हूं, सोनवीर सर को, अंकित चौधरी सर को, मैं राहुल तेवतिया सर को, आप पूरी टीम को जब मैं पढ़ाते हुए देखता हूं, मुझे लगता है आरडब्ल्यूए के बच्चों को, सही बताऊं, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ के तो टीचर ही बॉम्ब हैं, मतलब ब्लास्ट करते हैं। जब नवीन सर पढ़ाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या कमाल का मोटिवेशन है बच्चों के लिए। आपकी जो मैं रील्स देखता हूँ कई बार, क्या आपके डायलॉग्स होते हैं, सोनवीर सर की एनर्जी, संदीप सर की स्टाइल, राहुल सर का कनेक्ट बच्चों के साथ, अंकित चौधरी साहब का। तो सबसे बड़ी बात तो है, पिछले जो आपने डर वाले वीडियो का जिक्र किया, उसके बाद तो मुझे पता है क्या एक्सपीरियंस हो बच्चों आप लोगों को देखकर। आरडब्ल्यूए के बच्चों को लेकर मुझे क्या महसूस हुआ कि सुबह करते हैं, शाम करते हैं, हम मुश्किलों का रोज काम तमाम करते हैं। क्या बात है। और वो और होंगे जिन्हें एग्जाम डरा देता हो। ये आरडब्ल्यू के बच्चों से तो खुद एग्जाम डरते हैं। क्यों बच्चों, बताओ जरा कमेंट में, ऐसा ही है ना? मैं जानता हूं आपसे तो खुद एग्जाम डरते हैं, पर मैं समझ सकता हूं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद हम ऐड ऑन कर सकें। बच्चों के जो क्वेश्चंस हो गए उन पे हम काम कर सकते हैं। सर मैं चाहता हूं कि हम इस सिलसिले को शुरू करें। सर क्वेश्चंस आज बड़े जो है, पहला क्वेश्चन है, बड़े काम के क्वेश्चन है बच्चों, और आप देखना इनको कनेक्ट करके शायद आपके दिमाग से, आपके दिल से यही आवाज़ आएगी कि सर मेरे यही क्वेश्चंस थे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, शायद फिर अगला सेशन लेके आऊँगा, जब तक आपकी कॉमन क्वेरीज ख़त्म नहीं कर दूंगा। सर को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर के सर को इसलिए ही जोड़ा है और परमानेंटली जोड़ा है कि कॉमन क्वेरीज बच्चों की ना बचे, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कराते, हम बच्चों की समस्याएं दूर करने के लिए भी यहाँ हैं। क्योंकि सर पढ़ तभी पाएगा जब समस्याएं नहीं होंगी, और जब समस्या होंगी तो पढ़ाई कैसी। ये तो सर इस वजह से ये चीज़ें जो है ज़रूरत लगती है इस चैनल पर। तो कुल मिलाकर सर पहला प्रश्न है बच्चों का, आता हो, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और उसी चीज़ को मैंने लिया है सर, आते हुए प्रश्न बच्चों से बहुत गलत हो जाते हैं, और मैं बार बार बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ कि जिसने आता हुआ प्रश्न गलत नहीं किया वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्या बड़ी बात कही आप। तो अब यही सर इस पे आप क्या अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं? मैं तो अपने लहजे में इनको कई बार बता चुका हूँ, आप अपने तरीके से बताएंगे तो शायद बच्चे और बेहतर समझ पाएंगे। तो अंकित सर आपने ना, मैं ये समझता हूं इस एक लाइन के अंदर मूल मंत्र दे दिया एग्जाम को पास करने का।
ये इतनी बड़ी बात, मैंने आपके कई लाइव सेशंस में भी ये लाइन सुनी है कि आप अक्सर बोलते हैं कि अगर बच्चे ने आता हुआ गलत नहीं किया जी, तो दुनिया की कोई ताकत उसका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती। अब बारी बच्चों आपकी, आप इस पॉइंट को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा और मैं इस क्वेश्चन के पीछे का, इस बात के पीछे की साइकोलॉजी आपको समझाऊंगा, मनोविज्ञान आपको समझाऊंगा। पहले तो मुझे ये बताइए, इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले आप मुझे बताइए, ये जो 10th तारीख से 10th से जो शुरू हो रहा है, ये किस चीज़ का एग्जाम है आपको? 10th का, जिस दिन भी आपका एग्जाम है, किस चीज़ का एग्जाम है? क्या SSC GD का एग्जाम है? ऐसा? चलो दोस्तों, मैं एक बात बताता हूं आपको, ये बिल्कुल आपका SSC GD का एग्जाम है, पर परीक्षा आपके मानसिक नियंत्रण की है। इस सेंटेंस को बड़े गौर से सुनिएगा। ये एग्जाम बेशक आपका SSC GD का हो या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, जिस दिन एग्जाम होता है असलियत में उस दिन परीक्षा होती है कि आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कितना पॉजिटिव रख पाते हैं। देखिए सर, एग्जाम वाले दिन दो तरह के बच्चे होंगे। हाँ। एक वो बच्चा जिसने तैयारी ही नहीं की जी, तो उस पट्टे को तो दुख ही नहीं होना, पे पास हो या ना हो, उसे किस बात का दुख? हाँ। भाई कबीरदास जी ने कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हाँ। अगर नालायक है तो पैसे का करोगे क्या, वो बिगाड़ देगा, और लायक है तो उसके लिए पैसा जोड़ क्यों रहे हो, खुद कमा लेगा। जिस बच्चे की तैयारी नहीं हुई ना, वो अच्छी तरह जानता है उसे दुख ही नहीं होता। देखो आप भी अच्छी तरह जानते हो दोस्तों, जिस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाए ना चुनाव में, वो कभी रोता नहीं, अरे यार मैं तो चुनाव हार गया। अरे जिसकी जमानत जब्त होगी उसे तो पता है तुझे हारना ही था। अगर इंडिया 10 विकेट से मैच हार जाए तो कभी आपको आज तक दुख हुआ है? आप तो बाहर नहीं, अरे इन्हें तो हारना ही था। दुख कब होता है? 1 रन से हार गए, 1 विकेट से हार गए। दुख उस बच्चे को होता है सर जो 1 नंबर से रह जाए। हाँ, जो 2 नंबर से रह जाए, दुख उस बच्चे को होता है। और जो 1 या 2 नंबर से रहा, सर मैं लिख के दे सकता हूं, वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी। हाँ। वो इसलिए रहा कि वो नर्वस हो गया उस समय, वो उस समय घबरा गया, वो आते हुए को गलत कर कर आ गया जी। और अगर उन्होंने आते हुए को गलत नहीं किया तो मैं बच्चों पहला आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूं, एग्जाम के दिन आपकी स्टेट ऑफ माइंड की परीक्षा है। समझना स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपको उस दिन करना क्या है। हमने बचपन में एक गेम खेला है, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और मैं सैल्यूट करता हूं अंकित सर को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। मैं पहली बार सर किसी एडटेक कंपनी में, किसी एडटेक चैनल पर देख रहा हूं कि इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया हो कि बच्चों की मानसिक स्थिति पर या बच्चों की उस समय किस तरह वो अपने आप को नर्वस होने से बचाएं, इस विषय पर कोई सेमिनार या डिस्कशन हो रहा है जी। तो पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, आपको मेरा हैट्स ऑफ है बच्चों। समझना कि आपको एक उदाहरण देता हूं, उससे कनेक्ट होइएगा। हमने बचपन में एक गेम खेला है, चिड़िया उड़, कौवा उड़, कबूतर उड़, गाय तो नहीं उड़ती। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से कौन कौन जानता है कि गाय नहीं उड़ती? अच्छा, सारे जानते हैं गाय नहीं उड़ती। तो बेटा मेरा अगला सवाल सुनो, आप में से कौन कौन है जिसने इस गेम में गाय नहीं उड़ाई बचपन में? अच्छा, सबने उड़ाई है। कैसी बात कर रहे हो यार, तुम तो सब जानते हो ना कि गाय नहीं उड़ेगी, तो फिर तुमने गाय उड़ा कैसे दी? दरअसल सामने वाले ने 3-4 चीजें वो बोली जो उड़ती हैं, और वो मुझे किस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आ गया? उड़ाने वाली। और सर जो चीज उसने वो बोली जो नहीं उड़ती, मैं जानता था कि गाय उड़ेगी नहीं, पर फिर भी मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी? उड़ाने वाली, और मैंने वो उड़ा दी। मेरे दोस्त, एग्जाम वाले दिन सवाल ये नहीं है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि गाय नहीं उड़ेगी, सवाल ये है कि तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड उड़ाने वाली हो जाएगी। तुम्हें ऐसा नहीं है वो सवाल आता नहीं था, पर बच्चा डर इतना जाएगा, घबरा इतना जाएगा कि उस आते हुए को छोड़ देगा या आते हुए को गलत कर देगा। और अगर आते हुआ गलत कर दिया तो आपकी लाइन को मैं दूसरी तरह से अगर रिपीट करूं ना सर, अगर किसी बच्चे ने आता हुआ गलत नहीं किया तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने आता हुआ गलत कर दिया तो उसका सिलेक्शन कोई करवा नहीं सकता सर। क्योंकि मुझसे बेहतर अंकित सर आप जानते हैं जी। तकरीबन 45,000 वैकेंसी हैं। हाँ, 45,000, 53 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं जी बिल्कुल। अगर मैं देखूं कि मैं, बल्कि आपसे ही जब मेरा डिस्कशन हो रहा था, आपने मुझे एक बड़ा अच्छा आंकड़ा बताया था कि एक क्वेश्चन गलत और सही होने पर बच्चे का नंबर कितने पीछे चला जाता है? 1 लाख। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आप 1 लाख, और ये आंकड़े हैं, ये डेटा है, एक क्वेश्चन सही या गलत होते ही आप 1 लाख लोगों से पीछे या आगे हो जाते हैं। और ये वो कौन सा सवाल है जो आपको आता है? बिल्कुल। तो बस आपको वो आता हुआ गलत नहीं करना।
अब सवाल है सर इसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ, सॉल्यूशन बच्चों बहुत मनोविज्ञान समझाता हूँ, इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ क्या है। आप क्या करिएगा एग्जाम वाले दिन, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है सर जी। अच्छा मुझे बताओ, एसएससी जो कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को, उसका पर्पस क्या है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का? तो बच्चे बोलते हैं सर 45,000 बच्चे सिलेक्ट करना। हाँ, बिल्कुल। मैं कहता हूं नहीं, एसएससी का पर्पस 45,000 बच्चे सिलेक्ट करना नहीं है। हाँ। एसएससी का पर्पस है 52,55,000 रिजेक्ट करना। वाह, क्या भाई उसको निकालें कैसे? जी। उनका पर्पस है कि 99% बच्चों को हम फेल कैसे करें। जी। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि यार 53,000 लाइव, अभी आप गागर से सागर सीरीज में जो हमारा मैराथन चल रहा है, आरडब्ल्यूए की टीम ने रिकॉर्ड तोड़ा है, 53,000 बच्चे लाइव थे। तो एसएससी अच्छी तरह जानते हैं कि यार जो आरडब्ल्यूए पे पढ़ लिया उसे रिजेक्ट कैसे करोगे, उसकी तो तैयारी बड़ी जबरदस्त है। तो अब एसएससी दिमाग क्या लगाती है सर जी। एसएससी एक साइकोलॉजी खेलती है। ध्यान से सुनना बच्चों, आप कभी सुना होगा ना, गुफाएं हुआ करती थी पहले, उन गुफाओं में खजाना हुआ करता था, लेकिन उस खजाने वाली गुफा में खजाना तो अंदर था, पर गुफा के बाहर दरवाजे पे कौन होते थे सर? आतंकवादी, चोर, डकैत, लुटेरे, डरावने चेहरे के साथ बड़ी बड़ी मूछें। एक्चुअली उसका पर्पस क्या होता था कि सामने जब कोई आए वो उनको देखकर डर कर भाग जाए या उनसे लड़ने की गलती कर दे और वहीं मारा जाए और वो अंदर खजाने तक ना पहुंचे। बच्चों आप समझना, एसएससी पूरे एग्जाम पेपर में 5-7 वही मूछ वाले डकैत टाइप के, लुटेरे टाइप के, गुंडे टाइप के क्वेश्चन रखती है। और 99% बच्चा गलती क्या करता है सर? उन गुंडे बदमाश जिनके हाथ में AK-47 है, तलवारें हैं ना, उनसे जा भिड़ता है शुरू में ही, और वहीं मर कट के वहीं गिर जाता, और वो खजाने तक पहुंचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उन्हीं 4-5 क्वेश्चंस में या तो अपना टाइम ज्यादा लगा दिया या ना आने की वजह से वो डर गया, घबरा गया। और एसएससी ये चाहती थी कि वो शुरू में ही तुम्हारे हाथ पांव फुलवा दे, ताकि तुम उसके बाद जो आते हुए क्वेश्चन हो वो भी ना कर पाओ। अब बच्चों तुम्हें करना क्या है समझना, यहां बहादुरी का नहीं बुद्धि का परिचय देना है। बहुत ध्यान से सुनना, यहां बहादुरी का नहीं बुद्धि का परिचय देना है। जैसे ही आप एग्जाम पेपर शुरू करें और आपको वो गुंडे, वो बदमाश या वो डकैत टाइप के क्वेश्चन मिलें, आप उनसे यूं छुपके बचते हुए निकलिए और एक बार खजाने तक पहुंच जाइए। अब आप समझना सर, जब आप खजाने तक पहुंच गए तो आपकी खुशी बढ़ी, आपका उत्साह बढ़ा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब आपके पास कई किलो सोना आ गया, हीरे जेवरात आ गए। अब सवाल उठता है सर वो तो डकैत तो अभी भी है वहां, लेकिन अब साइकोलॉजी समझना बच्चों, जब आप वापस पलट के आएंगे और वो डकैत, वो आपको गुंडे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, अब उन गुंडों से बाहर निकलने का तरीका क्या है? 1-1 किलो सोना उन्हें भी पकड़ा दो, वो खुद ही रास्ता छोड़ देंगे। मतलब जो 90% 95% क्वेश्चन आपने सही करे हैं, उनकी वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, जो आपको लग रहा है कि यार ऑलरेडी मैं तो काफी कुछ कर चुका हूं, अगर अब उन 5 सवालों का सामना करोगे तो तुम उन 5 सवालों से जीत जाओगे, क्योंकि अब तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है सर। और अगर बच्चे ने गलती क्या कर दी सर, आप कभी भी नोटिस करना, अगर बच्चा किसी ठाडे से पिट के आ जाए और रास्ते में उसे कमजोर मिल जाए तो पिटेगा उस कमजोर पे भी, क्योंकि उस ठाडे ने उसका मुंह नहीं तोड़ा, उसका कॉन्फिडेंस भी तोड़ दिया, उसका हौसला भी तोड़ दिया। अगर तुम बच्चों ये गलती कर गए ना, उन 4-5 क्वेश्चन से उलझ गए और थूत पिट गई तुम्हारी, तो तुम फिर कमजोर क्वेश्चंस पे भी थूती पिटवा के आ जाओगे और सबसे बड़ी दिक्कत है हार जाएगा बच्चा। तो सर मेरा जो इसमें सुझाव है, आपको सिर्फ बुद्धि का परिचय देते हुए, जैसे ही पता चले, 2 चीजों का ध्यान रखना है सर, पता चले ये सवाल मुझे नहीं आता, या दूसरा एक सवाल और भी हो सकता है सर, वो और थोड़ा सा जाल है, वो ट्रैपिंग है, आता तो है पर इसमें समय ज्यादा लगेगा। आप उस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए वहीं छोड़ दीजिए, वहीं रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए, और पहले उन सवालों को कर लीजिए जो आते हैं, उनसे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप उन सवालों को भी कर पाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया अमर सर। बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, और सर का कहना है कि आता हुआ गलत तब होता है जब हमारा कॉन्फिडेंस ढीला हो जाए, और कॉन्फिडेंस ढीला हमारे कुछ प्रश्न कर जाते हैं। अगर देखिए बच्चों, आपको बहुत अच्छा पेपर करना आता है, लेकिन आपको शुरू में ही आपका पेपर ने कॉन्फिडेंस हिला दिया, यानी आपको लगा रीजनिंग में पूरी करके आऊँगा 20 में से 20, और आप वहाँ 4-5 प्रश्नों को शुरू में ही वहाँ गलत कर गए, जबकि वो एसएससी ने सबके ही गलत करवाने हैं,
और आपके भी गलत हो गए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हिला दिया। ये होता है बच्चों उनकी स्ट्रेटजी मेरिट को कम करने के लिए। और मेरिट अगर बढ़ गई तो एसएससी की भी तो बेइज्जती है ना बच्चों। तो वो भी देखिए, एक हमारे एक टीचर थे, वो जब हमें पढ़ाते थे अपनी क्लासेस में, तो वो ये कहते हैं कि सर, वो एक बात कहते थे कि देखिए, जब 100 में से, वो इंटर का पढ़ाते थे इंग्लिश का, कि 100 में से जब तक बच्चे के 30-35 आते हैं तो टीचर यार पास हो जाए, ऐसा करने लगता है। और जैसे ही वो जो है 60 के आसपास पहुंच जाए तो टीचर 60 से ऊपर ये सोचता है कि भाई ये जो है, अब ये होशियार है या मैं होशियार हूँ, इसमें थोड़ी सी ठन जाती है दोनों की। तो फिर वो एक एक नंबर उसको बड़ा मुश्किल से देने लगता है। और जैसे ही बच्चा 80 क्रॉस करने लगा, फिर वो देता खुल के नंबर उसको। तो वो इसलिए कि अब तो तू ही होशियार है, अब तू जितने लेना चाह, अब तू बेस्ट ले। तो वो थोड़ा सा जो है चीजें इसमें भी काम करती है कहीं ना कहीं। सर, मैं एक चीज और पॉइंट है तो मैं आपको एक और बता दूं। मैंने आपको, नवीन सर को, मैंने संदीप सर को, मैंने पूरी टीम को, सोनवीर सर को, अंकित सर को, राहुल सर को, तमाम पूरी RWA की टीम को पढ़ाते हुए देखा है जी। बच्चों, RWA की टीम शायद ये बात इसलिए नहीं बोले कि वो नहीं चाहेंगे कि वो बड़ी बात बोले। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलता हूं, अगर RWA कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पेपर में है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है और आपको लगे यार ये तो मेरा पढ़ाया, ये तो पढ़ाई नहीं है, मैंने RWA पे पढ़ाया ही नहीं गया है, तो घबराना मत। मन में ये सोच लेना, वो जो 53 लाख एग्जाम दे रहे हैं उनमें से किसी को भी वो क्वेश्चन नहीं आता। अब कंपटीशन 80 क्वेश्चन में रहा ही नहीं, 79 में रहा है, तो होपलेस तो होना ही, मतलब डरना। अगर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ाए गए तो लिख के दे सकता हूं मैं, RWA की टीम को देखते हुए, उनकी मेहनत को, पढ़ाने के तरीके को देखते हुए, वो फिर पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं पढ़ाए गए। अब कंपटीशन ही 77 क्वेश्चन में पढ़ा है, बचा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनको वहीं छोड़ दीजिएगा, होपलेस मत होइएगा। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात कही सर आपने। और ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब वो क्वेश्चंस जो उनको लगता है कि सर ये तो बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ से आ गए, तो कंपटीशन में इससे घबराना नहीं है, इससे कट ऑफ उतनी डाउन हो जाएगी। तो पेपर हार्ड आए तो बहुत ज़्यादा, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, पेपर हार्ड आए बहुत ज़्यादा दुखी मत हो, पेपर सरल आए बहुत ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि अगर सरल आया तो कट ऑफ हाई जानी है आप। तो मतलब आपको हर परिस्थिति में अपना बेस्ट दे करके आना है, बस ये चीज़ करनी है। तो सर एक दूसरा